দুস্থ অসহায় মানুষের স্বার্থে বহুদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটস অফ ইন্ডিয়া। এদিন ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়াসাঁকো থানার সামনে সংস্থার নতুন অফিসের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন PDHRI এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রদীপ কুমার দুবে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্টেট প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল মোহাম্মদ ওয়াকিল, সেন্ট্রাল কলকাতা প্রেসিডেন্ট শাহজিব আহমদ, তপসিয়া শাখার সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইমরান প্রমুখ। सेंट्रल कोलकाता के इस भीड़ भाड़ इलाके में प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया का एक ब्रांच का ओपनिंग किया गया है, जिसमें सेंट्रल कोलकाता के साजिब आलम को हम लोग यहाँ का प्रेसिडेंट बनाए हैं। और यहाँ पे हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जहाँ भी मानवता और मनुष्य के अधिकारों का हनन हो उसका प्रोटेस्ट करें, और दबे कुचले और अधिकारों से जो लोग वंचित हैं उन लोगों को उनका अधिकार दिलाने तक हर संभव प्रयास करने की हम लोग की चेष्टा रही। हाँ, हम लोगों के पास थर्ड जेंडर के लोग जिनको भारतीय संविधान और माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह पार्लियामेंट में भी पारित किया गया था कि इन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, जिसके लिए मेरे कार्यालय में कुछ लोग जो कि थर्ड जेंडर थे आए थे। उन लोगों को नदिया ज़िला में इस तरह का प्रॉब्लम एराइज हो रहा था कि कुछ फेक थर्ड जेंडर बन करके कुछ पॉलिटिकल लोग या सामाजिक तत्व उनको मारपीट करते हैं और उनके इलाका में उनको उनके कामों को करने नहीं देते हैं, जिसके लिए मैंने तत्कालीन SP और एडिशनल SP से भी मैंने बात किया था। वहाँ के उन लोगों की समस्या में विधायक शंकर सेठ और डिप्टी चेयरमैन वहाँ के मिस्टर चटर्जी से भी मेरी बात हुई थी, बैठक भी हुआ था। उन लोगों का मामला ऑलरेडी कार्यरत है। कुछ ही दिनों में उस मैटर में सकारात्मक कार्रवाई हो जाएगी। तो आपका सिटी सिविल कोर्ट के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से एक प्रत्येक इलाका में, जिला में कम से कम 3 से 4 जगह एक लीगल सेल हम लोग बनाते हैं कि जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं या कोई पीड़ित है, लोगों को समाज के तथाकथित ठेकेदार अगर किसी को दबा रहे हैं तो उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसका जगह जगह हम लोग हर ज़िले में ब्रांच बना रहे हैं। और उसमें आपका सिटी सिविल कोर्ट के माध्यम से कुछ जजों के अपॉइंटमेंट किया जाता है, वकीलों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। अगर जो आदमी न्याय से वंचित है, गरीब है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए लीगल सेल अथॉरिटी के सहयोग से, प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से और कई तमाम संस्थाएं हैं जिनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है उनके अधिकारों के प्रति कि वो अगर किसी भी तरह से कानूनी सहायता पाने में वंचित हैं, आर्थिक मदद के तहत वो कानूनी सहायता नहीं ले सकते हैं, तो उसमें लीगल सेल अथॉरिटी के माध्यम से जो हम लोग सेल बना रहे हैं उसमें लोगों को हेल्प किया जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सबसे पहले ये कि 1947 के बाद 1947 से पहले जो हिंदुस्तान था वो एक अलग हिंदुस्तान था। हमारे जितने बाप दादा फ्रीडम फाइटर ने अपनी खून की, अपनी जान की जो है कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया। हिंदुस्तान को आज़ाद करने का एक ही मकसद था कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली नस्ल है, वो पढ़ लिख कर मेहनत करके एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसी मकसद के तहत हमारे जो है फ्रीडम फाइटर ने कुर्बानी दी और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे डिपार्टमेंट में या ऐसे तबके में इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है या फ्रैटर्निटी का जो है मकाम बना हुआ नहीं है। हमारा प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट में पूरे दमखम के साथ काम कर रही है। अभी हाल ही में हमने बताया है कि किस किस ब्रांचेज़ में, चाहे तालीम के मैदान में वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस के मैदान में वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ के मैदान में वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग शायद, मैं आप लोग को ये मैसेज कर रहा हूँ कि पूरे वेस्ट बंगाल में डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी की ये ज़ेर एहतमाम उन्होंने पूरे बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में प्रोग्राम किया और हेल्थ का अवेयरनेस पूरे बंगाल में फैलाया। ये मैं उनका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने हेल्थ इशू को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन 3-4 महीना से लॉकडाउन चल रहा है
अब तक हम लोग तकरीबन जितने गरीब हैं, लाचार हैं, उन लोगों को राशन दिया है। हाल ही में 10 क्लास का रिज़ल्ट हुआ है। पहली बार हमने देखा है, या आप लोग सभी जान रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है 90.13% रिज़ल्ट हुआ है। मैं जितने वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतना बेहतरीन और कामयाब रिज़ल्ट करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश है प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया, हर साल जो है वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती है। इस बार हम लोग ने कोशिश किया है कि लॉकडाउन के बाद में बच्चे जो स्टूडेंट जो वो लेजीनेस फील कर रहे हैं, वो हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड लिबरल हम लोग जो है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं। अब तक तकरीबन हम लोग 200 फॉर्म हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ऑल ओवर कोलकाता। अब ये हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की जानिब से भी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम लोग कराएंगे। जो 2-3 सेंटर है, उस सेंटर में एडमिशन करेंगे। ये पूरे कोलकाता में हम लोग बांट रहे हैं। आने वाले दिनों में 1 लाख स्टूडेंट को हम लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम लोग करवा रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग कोर्स करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग से जुड़ना चाहेगी, हम लोग उनको जोड़ते रहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा न सिर्फ ये वार्ड नंबर 41 हाल ही में तौबसिया ब्लॉक कमेटी का ऑफिस ओपनिंग हुआ है, आज यहाँ पे ओपनिंग किया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या है, डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे ने क्या जादू कर दिया है कि सैकड़ों लोग प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया से जुड़ने लगे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़ने लगे हैं। 1600 से ज़्यादा मेंबर हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में सैकड़ों हज़ारों लोग जुड़ने के लिए तैयार है। वेस्ट बंगाल का ये ऐसा नहीं है कि मैं वेस्ट बंगाल स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से, पूरे बिलीफ से मैं ये कहता हूँ कि प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया पूरे वेस्ट बंगाल में वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो आने वाले दिनों में 1 लाख स्टूडेंट की ज़िंदगी को संवारने में लगी हुई है। हमारा ये जो पैगाम है, आप पूरे ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में ये पैगाम आप दें कि 10, 12 और BA में जो बच्चे पास कर चुके हैं, ये जो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, जितने भी बच्चे हैं, सब हमारे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करें। नीचे में व्हाट्सअप नंबर है, डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप कि आपका फ्री एडमिशन यहाँ किया जाएगा। मुंशी सदुद्दीन लाइन में सेंट्रल कोलकाता में एक ऑफिस है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वार्ड नंबर 41 में फ्री लीगल एड चेम्बर का क़याम किया गया है। मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त भी कर रहा हूँ कि जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख से 1,20,00,000 लाख के अंदर है, सालाना आमदनी, आप लोग कांटेक्ट करें 135A CR एवेन्यू कोलकाता 7 PA जोड़ासा कोड। आप लोग कांटेक्ट करें, किसी भी लीगल मामला हो, कोई भी एडवाइस लेना हो, कलकत्ता हाई कोर्ट का एडवोकेट है, 2 लीगल एक्सपर्ट है, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 25,000 फैमिलीज़ को हम लोगों ने राशन दिया है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे के इसी जज्बे को ये लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। प्रोटेक्शन डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ये पोस्ट जो मिली है, मैं पूरे ईमानदारी से इस पोस्ट में खड़े होकर अच्छे तरीके से काम करूँगा। दूसरी बात ये है कि हम लोग का काम देख के, हम लोग डॉक्टर प्रदीप दुबे का काम देख के हम लोग जुड़े हैं और हम लोग का काम देख के 44 वार्ड के प्रेसिडेंट जो आज अपॉइंटेड हुए मोहम्मद आसिफ, वो जुड़े हैं हम लोग से। 54 वार्ड के प्रेसिडेंट नियाजुद्दीन साहब, वो जुड़े हैं हम लोग से। तो इसी तरीक़े से हम लोग का काम इस तरीक़े से ईमानदारी से चल रहा है और इतना अच्छे से हम लोग खूबी से निभा रहे हैं कि हम लोग से लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि और भी लोग जो मेरा बात सुन रहे हैं, प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया में आप लोग भी जुड़िए और नेक काम कीजिए। और जहाँ जहाँ जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग पेपर वर्क से उनका फुल सहायता करने का कोशिश करेंगे और उनको न्याय दिलाने का कोशिश करेंगे। নতুন শাখার ওপেনিং উপলক্ষে এদিন ফিতে কাটার পাশাপাশি এদিন কেক কেটে সেলিব্রেশন করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।